नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारी एजुकेशन क्लास में जिसका नाम है टेक्निकल फादर और मैं हूं आपके साथ दीपक चौहान। जैसा कि आप लोगों को पता है कि आज 15 अगस्त है, यानी कि इंडिपेंडेंस डे है, भारत के जो स्वतंत्रता दिवस है। आप सभी को बहुत बहुत मुबारक हो और हार्दिक शुभकामनाएं। आज हम एक कोर्स लॉन्च करने जा रहे हैं। एक ज़रूरी अनाउंसमेंट है जिसके लिए आप लोगों को तैयार रहना है। और ये जो कोर्स हमारा है, अब इंजेक्शन मोल्डिंग का कंप्लीट कोर्स करके बनाएं इंटरव्यू को आसान और साथ ही अपनी स्किल को करें अपग्रेड। आज ही ज्वाइन करें। ये नंबर आप लोग देख सकते हो, ये व्हाट्सअप नंबर है। जो भी कोर्स को ज्वाइन करना चाहता है, ये कंप्लीट इंजेक्शन मोल्डिंग का कोर्स रहेगा और इसमें इंजेक्शन मोल्डिंग के प्रोसेस से रिलेटेड पार्ट्स के नाम, उनके फंक्शन, वो कैसे काम करते हैं, उनके जो वैल्यू होती है उन्हें इंक्रीज़ करने और डिक्रीज़ करने से पार्ट में क्या फॉल्ट आ सकता है, क्या डिफेक्ट आ सकते हैं, वो सारी की सारी चीज़ें जो है वो डिस्कस की जाएंगी। और जो भी पीएलसी के इम्पोर्टेंट पेज है उसे भी आप लोगों के सामने डिस्कस किया जाएगा। यहाँ पर एक नंबर और दिया गया है, ये व्हाट्सअप का नंबर भी है और आप इस पर कॉल भी कर सकते हो। अभी तक हमारा जो व्हाट्सअप नंबर था वो अलग था, उस पर सिर्फ आप व्हाट्सअप से कॉन्टैक्ट कर सकते थे, लेकिन ये पहला नंबर है जिस पर आप कॉल कर भी इंफॉर्मेशन ले सकते हो, कुछ भी पूछ सकते हो। जो भी इस कोर्स में टॉपिक कवर किए गए हैं वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं। आपको एक अंदाज़ा हो जाएगा, वीडियो लंबी हो जाएगी, इसलिए जो ये टॉपिक हैं, जो चैप्टर हैं, वो मैं शॉर्ट में जल्दी कवर करूँगा, क्योंकि ऑलरेडी इसी पर एक वीडियो कंप्लीट बनी हुई है। इस पर कंप्लीट जो डिस्कशन है वो हो चुका है, उसे भी आप डिस्क्रिप्शन में जाकर देख सकते हो। और डिस्क्रिप्शन में हमने इसका लिंक भी दिया हुआ है जहाँ पर आप इस कोर्स के लिए रजिस्ट्रेशन कर सकते हो। जो भी आप सीपैट कर रहे हो, चाहे पॉलिटेक्निक कर रहे हो, और चाहे आप आईटीआई कर रहे हो, पीपीओ ट्रेड होती है, या आप किसी भी कंपनी में ऑपरेटर हो और आप लोग कंपनी स्विच करना चाहते हो, इंटरव्यू में आप इंटरव्यू कहीं और देकर ग्रोथ करना चाहते हो, अपनी सैलरी इंक्रीमेंट कराना चाहते हो, इंक्रीज़ कराना चाहते हो, तो ये कोर्स आप लोगों को करना है ताकि आप लोगों की जो भी कॉन्सेप्ट है वो आप लोगों के क्लियर हो जाएँ। ये आप लोग देख सकते हो कौन कौन से चैप्टर हमें कवर करने हैं। पहला चैप्टर प्लास्टिक के प्रकार है, दूसरा चैप्टर आप लोगों के मोल्डिंग के प्रकार है, इंजेक्शन मोल्डिंग के प्रकार है, तीसरा चैप्टर हम इतिहास की बात करेंगे, इंजेक्शन मोल्डिंग की जो हिस्ट्री है उसकी बात करेंगे, चौथे चैप्टर में हम इंजेक्शन मोल्डिंग का परिचय देंगे, उसके प्रिंसिपल पे बात करेंगे कि किस प्रिंसिपल पर इंजेक्शन मोल्डिंग मशीन काम करती है, पांचवें चैप्टर में हम डेवलपमेंट देखेंगे, किस तरीके से हैंड इंजेक्शन मोल्डिंग से फुल्ली ऑटोमेटिक इंजेक्शन मोल्डिंग तक का जो दौर है वो रहा, किस तरीके से इसका डेवलपमेंट हुआ। छठे चैप्टर में हम इंजेक्शन मोल्डिंग की जो यूनिट्स हैं उनके बारे में बात करेंगे। सातवें चैप्टर में हम इंजेक्शन यूनिट के पार्ट्स और उनके जो कार्य हैं उनके बारे में बात करेंगे कि इंजेक्शन यूनिट में जो भी पार्ट लगे हुए हैं उनके क्या कार्य हैं, उनके फंक्शन क्या हैं और उनके नाम क्या हैं और वो काम करते कैसे हैं। आठवें चैप्टर में हम क्लैंपिंग यूनिट के पार्ट्स और उनके फंक्शन के बारे में बात करेंगे। नौवें चैप्टर में हम क्लैंपिंग के प्रकार की बात करते हैं कि क्लैंपिंग कितने प्रकार की होती है, जैसे टॉगल टाइप क्लैंपिंग होती है। 10वें चैप्टर में हम बात करते हैं मशीन के स्टार्टअप से रिलेटेड कि मशीन को स्टार्ट करने से पहले किन किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, किस तरीके से मशीन को कम्प्लीटली आप लोगों को स्टार्टअप करना है। इसी चैप्टर में हम मशीन का शटडाउन भी देखेंगे। 11वें चैप्टर में हम बात करेंगे मोल्डिंग साइकिल की, मोल्डिंग साइकिल क्या होती है और कौन कौन से जो साइकिल जो टाइम है इसमें ऐड होते हैं, कौन कौन से फंक्शन मोल्डिंग साइकिल में कंप्लीट किए जाते हैं। 12वें चैप्टर में हम बात करेंगे साइकिल टाइम क्या होता है और इसे कैसे कम किया जा सकता है और इसे कैसे बढ़ाया जा सकता है। मोल्डिंग साइकिल जो साइकिल टाइम होता है उसे कम करने से क्या फ़ायदा होता है, प्रोडक्शन पर क्या इफ़ेक्ट पड़ता है और बढ़ाने से क्या इफ़ेक्ट पड़ता है। 13वें चैप्टर में हम बात करेंगे मोल्ड से रिलेटेड, मोल्ड को चेंज कैसे किया जाता है, मोल्ड को लोड कैसे करते हैं, मोल्ड को अनलोड कैसे करते हैं और क्या क्या सावधानी हम लोगों को बरतनी चाहिए। और न्यू मोल्ड ट्रायल के लिए या नया मोल्ड अगर आप लोगों को लगाना है तो उसके बारे में भी आप लोगों को क्या करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा कि किस किस प्रकार से क्या क्या चीज़ें ध्यान रखनी होती हैं। मोल्ड लोडिंग और अनलोडिंग का प्रोसेस कैसे होता है। 15वें चैप्टर में हम बात करेंगे कि मोल्डिंग जो मशीन है वो किस प्रकार के उत्पादों का निर्माण उससे किया जा सकता है, कौन कौन से उत्पाद प्रोडक्ट उससे बनाए जा सकते हैं। नेक्स्ट बात करेंगे हम स्पेसिफिकेशन ऑफ इंजेक्शन मोल्डिंग मशीन। अगर आप नई इंजेक्शन मोल्डिंग मशीन लेना चाहते हैं तो वहाँ पर क्या क्या चीज़ों को आप लोगों को देखना है। जैसे आप बाइक का माइलेज देखते हैं, बाइक कितने सीसी की है, बाइक का पिकअप कैसा है, वो सारी चीज़ें देखते हैं। तो
स्पेसिफिकेशन में इंजेक्शन मोल्डिंग मशीन के लिए क्या क्या आप लोगों को देखना होता है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। 5S क्या होता है, इसके फ़ायदे क्या होते हैं, इसकी कंप्लीट वीडियो ऑलरेडी आ चुकी है, उसके बाद भी हम इस कोर्स में इसे कंप्लीटली डिस्कस करेंगे। OE क्या होता है और इसका मोल्डिंग प्लांट या प्रोडक्शन पर क्या इफ़ेक्ट पड़ता है, कैसे इसे निकाला जाता है, इसका फ़ायदा क्या होता है, इसका नुकसान क्या होता है, इससे कंप्लीट हम जानकारी देंगे। नेक्स्ट है PPM, पार्ट पर मिलियन क्या होता है, और जो प्रोडक्शन है उसमें प्रोडक्शन के रेट को निकालने के लिए इसका कैसे यूज़ किया जाता है और इससे कैलकुलेशन इसकी की कैसे जाती है, यानी कि जो PPM होता है वो क्यों निकाला जाता है, उसके फ़ायदे क्या हैं और पहले क्या होता था और अब PPM निकालना स्टार्ट क्यों किया गया है। नेक्स्ट टॉपिक में हम देखेंगे मोल्डिंग पार्ट्स में कौन कौन से डिफेक्ट आते हैं और उन डिफेक्ट्स को हम सही कैसे करते हैं और किस कारण से वो डिफेक्ट आते हैं। 17वें चैप्टर में हम बात करेंगे मोल्ड ट्रायल की। अगर आप लोगों को न्यू मोल्ड ट्रायल करना है और इंटरव्यू में आप बैठे हुए हो, आपसे पूछा जाता है कि न्यू मोल्ड ट्रायल अगर आप लोगों को दे दिया जाता है तो आप लोगों को कैसे न्यू मोल्ड ट्रायल का जो ट्रायल है वो करना है, किन किन चीज़ों का ध्यान रखना होता है, इसके बारे में हम यहाँ पर बात करेंगे। 18वें चैप्टर में हम देखेंगे कि प्रोडक्शन को सूत्र के माध्यम से, फॉर्मूला के माध्यम से, उसकी हेल्प से कैसे कैलकुलेट करते हैं, साइकिल टाइम इस फॉर्मूले से कैसे निकालते हैं, नंबर ऑफ कैविटी कैसे निकालते हैं और टोटल प्रोडक्शन हम कैसे कंप्लीटली निकालते हैं। 19वें चैप्टर में हम बात करेंगे चेक शीट की। चेक शीट को कैसे भरा जाता है, इसके फ़ायदे क्या होते हैं, PPS प्रोसेस पैरामीटर शीट को कैसे भरते हैं, इसमें कौन कौन से फंक्शन ज़रूरी होते हैं भरने और ये कितने घंटे में एक बार भरी जाती है और क्यों भरी जाती है, इसके फ़ायदे क्या हैं। 20वें चैप्टर में हम बात करेंगे डेली प्रोडक्शन रिपोर्ट जो भरी जाती है हर शिफ्ट में, वो कैसे भरते हैं, उसके फ़ायदे क्या हैं और कैसे भरनी होती है, रिजेक्शन कैसे डालना होता है, रिजेक्शन परसेंटेज कैसे निकलती है, एक्चुअल प्रोडक्शन कैसे निकलता है, और आप लोगों का जो टारगेट है वो किसी भी मशीन का 1 घंटे का या 8 घंटे का या 12 घंटे का टारगेट कैसे कैलकुलेट करके भरना होता है, वो सारी चीज़ें हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। 21वें चैप्टर में हम बात करेंगे MTC की, मोल्ड टेम्परेचर कंट्रोलर क्या होता है और किस प्रकार के मोल्डों में इसे यूज़ किया जाता है, क्या हम HRTC और MTC दोनों एक साथ यूज़ कर सकते हैं, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। 22वें चैप्टर में हम HRTC हॉट रनर टेम्परेचर कंट्रोलर के बारे में बात करेंगे, इसके फ़ायदे क्या होते हैं, ये कौन से मोल्ड में लगाया जाता है और किस प्रकार के मोल्ड वो होते हैं जिनमें HRTC का यूज़ होता है। 23वें चैप्टर में हम हॉपर ड्रायर की बात करेंगे, हॉपर ड्रायर का प्रयोग किस प्रकार करते हैं, कौन से प्लास्टिक मटेरियल में हॉपर ड्रायर का यूज़ किया जाता है, इसके बारे में बात करेंगे। 24वें चैप्टर में हम चिल्लर को देखेंगे कि चिल्लर, कूलिंग टावर और MTC ये किस प्रकार आपस में रिलेट हैं और इनके क्या क्या फ़ायदे हैं, कोई एक ही चीज़ हम यूज़ क्यों नहीं कर सकते, हमें अलग अलग चीज़ यूज़ करने की कूलिंग के लिए क्यों ज़रूरत पड़ी। 25वें चैप्टर में हम कूलिंग टावर का प्रयोग देखेंगे। 26वें चैप्टर में मिक्सर का प्रयोग देखेंगे कि प्लास्टिक मटेरियल को किस प्रकार मिक्सर के द्वारा इसे मिक्स किया जाता है। 27वें चैप्टर में मोल्डिंग में सेंटर फीड सिस्टम, जो पहली बार आप लोगों ने सुना होगा कुछ ने और इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछा जाता है, सेंटर फीड सिस्टम क्या होता है, इसके फ़ायदे क्या होते हैं, किस प्रकार की कंपनियों में देखने को मिलता है, लाला छाप कंपनियों में बहुत कम देखने को मिलता है। 28वें चैप्टर में हम PLC प्रोग्रामेबल लॉजिक कंट्रोलर के बारे में बात करेंगे, मोल्डिंग मशीन में इसका क्या कार्य होता है और इसके जो इम्पोर्टेंट पेज हैं, जैसे आप लोगों ने देखा है कि PLC के पेज होते हैं, जैसे इंजेक्शन का पेज, क्लैंपिंग का पेज, चार्जिंग का पेज या फिर टेम्परेचर का पेज या फिर नोजल का पेज, जो भी पेज होते हैं उनकी जो कंप्लीट जानकारी है वो किस प्रकार फिल की जाती है उसके बारे में हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। इसके बाद 30वें चैप्टर में हम बात करते हैं ड्यूमिडिफायर क्या होता है और हॉपर ड्रायर से ये किस प्रकार अलग होता है। आप लोगों को हॉपर ड्रायर यूज़ करना चाहिए या फिर ड्यूमिडिफायर यूज़ करना चाहिए, इसके क्या फ़ायदे हैं, इसके क्या फ़ायदे हैं और दोनों में अगर कंपेयर करेंगे तो अच्छा कौन सा है, ये भी हम देखेंगे। 31वें चैप्टर में हम बात करेंगे इंजेक्शन मोल्डिंग मशीन में उपयोग किए जाने वाले कुछ प्लास्टिक मटेरियल कौन कौन से हैं, इनके बारे में बात करेंगे। नेक्स्ट जो टॉपिक हम देखेंगे 32वां, इंजेक्शन मोल्डिंग मशीन द्वारा निर्मित उत्पाद, ये हमारा हो गया। और 33वां जो लास्ट चैप्टर हमारा होगा, इसमें हम देखेंगे विभिन्न प्रतियोगिता वो इंटरव्यू में पूछे जाने वाले जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। और इससे अलग एक और जानकारी मैं आप लोगों को दे देता हूँ, यहाँ पर हमारी एक बुक लॉन्च होने वाली है जिसमें इंजेक्शन, कंप्रेशन और एक्सट्रूजन, रोटेशनल, प्लास्टिक सब कुछ इसमें डिस्कस किया गया है। अगर आप भी इसे रजिस्ट्रेशन कराना चाहते हो तो नीचे डिस्क्रिप्शन में जाना, वहाँ पर आप लोगों को लिंक मिल जाएगा, इस कोर्स का भी लिंक मिल जाएगा और आप लोगों को बुक का भी लिंक
मिल जाएगा। अगर आप रजिस्ट्रेशन कराना चाहते हो तो उस लिंक पर जाना, उस रजिस्ट्रेशन फॉर्म को भरना और वो रजिस्ट्रेशन फॉर्म कंप्लीट करके आप लोगों का जो रजिस्ट्रेशन है वो सक्सेसफुली हो जाएगा। उसके बाद भी अगर आप लोग कोई जानकारी चाहते हो तो ये व्हाट्सअप नंबर है, इस पर कॉन्टैक्ट कर सकते हो। और ये हमारा कॉलिंग नंबर है, इस पर भी आप कॉन्टैक्ट हमें कर सकते हो ताकि आप लोगों को संपूर्ण जानकारी दी जा सके। तो जल्दी से जल्दी ज्वाइन करें और रजिस्ट्रेशन फॉर्म जल्दी से जल्दी भर दें और अपने दोस्तों को भी भरवाएं ताकि इस कोर्स का फ़ायदा सभी को हो सके। वीडियो आप लोगों को पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दें, दोस्तों को शेयर कर दें और चैनल पे अगर आप लोग नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि जितनी भी वीडियो हमारी आती हैं वो आप लोगों को टाइम टू टाइम मिल सके, इसके लिए सब्सक्राइब कर दें। और आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। जब तक के लिए दीजिए हमें इजाज़त। जय हिंद, जय भारत।